हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड 12 फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक पार्ट में हम लोग एक चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब उसमें हम लोग का एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो फर्स्ट हमारे माइंड में ये आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ये चार्ज होता क्या है। तो हम लोग किसी भी मैटर का, आप लोग जानते होंगे, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर इज एटम। और एटम किस चीज का बना होता है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में रोटेट करते हैं। ठीक है, पढ़े हम लोग ऐसा। एटम ऐसा होता है स्फेरिकल शेप में, और न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रोटेट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने एटम से बाहर निकल सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से बाहर जंप कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है? न्यूट्रॉन भी है यहाँ पे। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज बॉडी है। मींस न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सो चार्ज पार्टिकल्स की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिर्फ होते हैं। ठीक है, सो पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पूरा चैप्टर इस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, व्हाट इज चार्ज। सो अब ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को हम लोग चार्ज पार्टिकल बोले। इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब चार्ज, इस चार्ज पार्टिकल्स को चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी अनदर इलेक्ट्रॉन्स के क्लोज जब आएगा, नेगेटिव चार्ज है, अनदर इलेक्ट्रॉन्स के क्लोज आएगा, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज ने एक प्रॉपर्टी शो किया कि सेम नेचर ऑफ चार्ज जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा विथ सम फोर्स। ठीक है, जब सेम पोलैरिटी वाले चार्ज एक क्लोज आएंगे तो रिपेल करेगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी। और जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को विथ सम फोर्स F। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। अब किसी भी बॉडी को अगर आप ले लो, इस बॉडी में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मीन्स बहुत सारे एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है,
तो अब ये बॉडी के पास चार्ज है, तो ये किसी अनदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ओके, अनदर कोई चार्ज बॉडी है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर मूव करेगा। तो जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, किसी अनदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करना और अनदर चार्ज बॉडी को रिपेल करना, so the property of any body which has tendency to attract or repel any another charge body is called charge। मीन्स चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, ठीक है। सो व्हाट इज चार्ज? लेट्स सी, इट इज अ property of any body which have tendency to attract or repel any another charge body। ओके, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कहा जाता है कि चार्ज के पास कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में रैपिडली मूव करता है, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रेट कभी नहीं जाएंगे, ये जिगजैग होते हुए आगे मूव करते हैं, तो ड्रिफ्ट होते हुए, इसीलिए इसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? तो इट्स SI यूनिट इज कूलम। चार्ज का SI यूनिट कूलम है। जैसे कि मैंने बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए चार्ज बॉडी, और प्रोटॉन्स इसमें चार्ज बॉडी। न्यूट्रॉन्स चार्ज बॉडी नहीं है, न्यूट्रॉन को चार्ज बॉडी नहीं कहेंगे, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल बोलेंगे। इस नो चार्ज, ये कोई चार्ज कंटेन नहीं करता, ठीक है। सो कितना चार्ज, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन कंटेन एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन कंटेन, दोनों के पास कितनी चार्ज होती है? इलेक्ट्रॉन नेचर नेगेटिव, amount of charge, how much amount of charge? -1.6 into 10 to power -19 coulomb is the amount of charge contained by electron। और इत्तेफाक ये है, मजेदार की बात ये है कि प्रोटॉन के पास भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, बस नेगेटिव के जगह पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो मैंने बता ही दिया, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, ठीक है। तो चार्ज के बारे में तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कोई बॉडी जब चार्ज होगा, व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडीज। इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी किसे कहेंगे और न्यूट्रल बॉडी किसे कहेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है अच्छी तरह से कि किसी भी बॉडी में एटम्स जो होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को आप लोग E+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक स्फेयर है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है अभी इसके पास, ठीक है। इट इज न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ओके। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। मीन्स जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। दोनों चार्ज जब इक्वल अमाउंट में हो गया तो फिर हम लोग बोलेंगे कि न्यूट्रल है। अब अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है और उसके पास कोई पर्सन है और इसके पास 0 रुपीज है, ठीक है। अब मैंने इसे 100 रुपीज दिया, मीन्स अब इसके पास +100 हो गया, 100
प्लस में चला गया, कुछ नहीं था, प्लस मैंने दिया 100 प्लस हो गया, फिर मैंने इसे 100 वापस ले लिया, क्या हुआ, फिर से 0 हो जाएगा, जितना चार्ज, जितना रुपीस मैंने दिया उतना रुपीस वापस ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ। और अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन को मैंने 100 रुपीज दिया और किसी थर्ड पर्सन ने, ए को बी ने 100 रुपीज दिया और थर्ड पर्सन ने आकर के वो 100 रुपीज रिटर्न मांग लिया, ठीक है। तो इसके पास ना इलेक्ट्रॉन ना रुपीस अमाउंट जो है पैसा ना बढ़ा और ना घटा, ठीक है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिकली मीन्स ये अभी भी न्यूट्रल है। सेम चार्ज की बात करते हैं, जब चार्ज के पास सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी में, चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी में सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी न्यूट्रल है। अब इसे हम लोग एक और तरीके से समझते हैं। किसी भी बॉडी की बात करें तो सारे बॉडीज एटम से बने हैं, ठीक है। और एटम के नेचर के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये प्रॉपर्टी है एटम का कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकली जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, टोटल चार्ज कितना हो गया, तो हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को डिफ्यूज कर देता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इट मीन्स अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही प्रोटॉन्स होंगे, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम लोग इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा अनचार्ज बॉडी चार्ज, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूट्रल बॉडी क्या कहता है, न्यूट्रल बॉडी ये कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यही न्यूट्रल चार्ज बॉडी बोलता है। अब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो ये कैसे होगा, सपोज कोई बॉडी है हमारे पास और इसमें 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी में 1050 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 1050 और नेगेटिव चार्ज 1000 टाइम्स। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली यहां पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हो रहा है। इससे क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिकली ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज बॉडी अपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस 0। सो 1050 पॉजिटिव चार्ज एंड 1000 नेगेटिव चार्ज, टोटल +50 आएगा, -50 नहीं। क्यों,
क्योंकि दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव नेचर है इसलिए उसे माइनस में रखते हैं। ठीक है, तो +50 मीन्स इट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स ज्यादा है इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो क्लियर सी बात है कि नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेट मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज हमारा 1050 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड 1000 पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है, ओवरऑल इट इज -50। सो नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडीज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडीज की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, प्रोटॉन्स ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देयर आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज: क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज इनवेरिएंट। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं बट बेसिकली मेन ये 4 प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। ठीक, सपोज किसी बिल्डिंग में लगभग अप्रॉक्स 50 क्लासरूम्स हैं। ठीक है, कितने क्लासरूम्स हैं? 50 क्लासरूम्स हैं। ठीक है, एच 1 क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? लेट सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठते हैं। ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं। 1 क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40। टोटल कितने क्लासेस हैं? 50 रूम्स है स्कूल में, 50 क्लासरूम्स है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? सर कुछ नहीं करना है आपको, आप टोटल नंबर ऑफ क्लास 50 क्लासरूम्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन 1 क्लास, दैट इज 40 स्टूडेंट्स इन 1 क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल मीन्स पूरे इस बिल्डिंग में कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो ये हो गया 2000। तो 2000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेम चीज हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंपेयर करते हैं। अब कोई एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से लेट सपोज कि किसी बॉडी में 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो इस बॉडी में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज क्या होगा इस बॉडी में, चार्ज Q को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, चार्ज ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाए? सो नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने थे 50, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1000। ठीक है, वन क्लास कंटेन हाउ मेनी, कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं वन क्लास में, 40 स्टूडेंट बैठते हैं। सेम ये वन क्लास की जगह वन इलेक्ट्रॉन को लेकर के आइए, वन इलेक्ट्रॉन कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, जैसे एक रूम में कितने स्टूडेंट्स है 40 स्टूडेंट, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी, टोटल बॉडी में कितना चार्ज होगा, तो टोटल बॉडी में चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम लोग इसे Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1000 इंटू, देखो किसी बॉडी का चार्ज निकाल रहे हैं और हमें चार्ज पार्टिकल के बारे में पता है कि एक इलेक्ट्रॉन 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रखता है एक इलेक्ट्रॉन। सो 1000 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, तो 1000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू, माइनस साइन लगाओगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर अब यहां पे ये एक चीज देखते हैं कि अगर यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो चार्ज कितना होता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होता बॉडी में, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 2 से मल्टीप्लाई करते, डबल कर देते, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3.9 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, चार्ज बॉडी का चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये प्रॉपर्टी है बॉडी चार्ज पार्टिकल्स का, क्या है कि इट इज an integral multiple of number of integral multiple of the charge of each electrons। एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो होल बॉडी का चार्ज निकल जाता है, जिससे हमें फॉर्मूला निकला, कौन सा फॉर्मूला बना, Q इज इक्वल टू NE, वेयर Q इज व्हाट, Q इज इक्वल टू NE हमारा फॉर्मूला बनता है इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्या है ये, व्हाट इज Q, Q इज द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। व्हाट इज N, N इज G, N कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मीन्स n एक पॉजिटिव इंटीजर किस तरह काम करेगा, होल नंबर्स की तरह होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने भी हो सकते हैं नंबर्स हैं वो, तो वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते वैल्यू ऑफ n इज 1.5, नहीं, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1000 इलेक्ट्रॉन्स, 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, so what is n, n is a number of electrons। ठीक है, n is a number of electrons। तो ये हुआ quantization of charge। what is quantization of charge, it is a property of quantization of, it is an integral, integers है, integral multiple of charge of each electron, means Q हो गया, N हो गया। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फिर बात करते हैं, 1000 हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N का वैल्यू,
और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, -1.6, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व कर देंगे हम लोग। कूलम, ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज एडिटिव ऑफ चार्ज। एडिटिव ऑफ चार्ज क्या है? इट इज एडिटिव ऑफ चार्ज का मतलब हम लोग समझे ऐड करना। ठीक है, अब चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि हमें डायरेक्शन देख करके ऐड करना है। स्टैंडर्ड 11 में आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग नेट रिजल्टेंट निकालते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगे तो उनका सम के लिए हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, बिकॉज दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। बट जो स्केलर हैं जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो सिंपल एल्जेब्रिक सम कर देना है। ठीक है, सपोज हम लोग एक बॉडी लिए विच कंटेन टोटल नंबर ऑफ सम अमाउंट ऑफ चार्ज। किसी बॉडी में बहुत सारे चार्ज, ठीक है, अलग अलग पार्ट पे, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। ठीक है, जिसमें कुछ चार्ज पॉजिटिव है और कुछ चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, सपोज 1 इज पॉजिटिव, 4 इज नेगेटिव एंड 6 इज नेगेटिव। ठीक, अब इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा? तो हम लोग ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि किसी भी बॉडी का चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज का सम कर देंगे। ठीक है, एडिटिव ऑफ चार्ज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया होता तो इससे पहले वाले प्रॉपर्टीज से हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q = NE से करते, बट यहाँ पे Q = NE का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट अलग अलग Q का वैल्यू दिया हुआ है। मीन्स ये जो कैपिटल Q था, Q = NE, इसमें ये Q का वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रख के एक होल बॉडी का, फिर सिर्फ होल बॉडी का निकालने बोला गया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में नहीं है। ठीक, अब टोटल बॉडी का चार्ज क्या होगा? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज के प्रॉपर्टीज से हम लोग एल्जेब्रिक सम करेंगे। क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। So it is Q1 positive, Q2 also positive, Q3 also positive, Q4 negative, Q5 positive, Q6 negative, Q7 positive। So हमें क्या करना है? सिंपल इनके फॉर्मेट में एलजेब्रा में जैसे ऐड करते हैं वैसे ही हम लोग सिंपल ऐड कर देंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन का एक मतलब है कंजर्व करना, मीन्स किसी भी चीज को सेव करके रखना। अब एक बात यहां पर आती है कि अगर हम किसी चीज को सेव करके रखे हैं तो वो ना तो कहीं जाएगा, कहीं तो जाने का नहीं, उसमें हमें कोई लॉस नहीं हो रहा। कोई सपोज कि आपके पास कुछ अमाउंट मनी है, ठीक है, सपोज 100 रुपीज ही मैंने ले लिया। अब ये 100 रुपीज आप अपने पास कंजर्व कर लिए, मीन्स आपने सेव करके रख लिया और आप उसे किसी को दे ही नहीं रहे हो, अपने पास रखे हो। इसका मतलब जब आपने इनिशियली 100 रुपीज रखा था, बाद में भी वो कितना हो जाएगा? 100। मीन्स ना वो इंक्रीज कर रहा ना वो डिक्रीज कर रहा। सो कंजर्व का मतलब हो गया कि एक तरह से किसी भी चीज को जब आप कंजर्व करते हो तो वहां पर वो कांस्टेंट हो जाता है, चीजें कांस्टेंट होने लगती है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी चार्ज को में हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे सकते, मीन्स चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, और किसी बॉडी से
जितना चार्ज उसके पास है। सपोज कोई बॉडी 100 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है, 100 कूलम चार्ज कंटेन कर रहा है, तो हम लोग 100 कूलम ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मीन्स अगर किसी बॉडी के पास 100 कूलम चार्ज है और आपने सोचा कि उसके 50 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज और वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। ठीक है, बट ये ना ही इंक्रीज करेगा, मीन्स क्रिएट होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वेयर चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ट्रांसफर होता है। नाउ चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि जब आप किसी बॉडी को रेस्ट में रखते हो और इसका लेंथ L, मास M है, ठीक है, और बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो इसकी मास जो भी होगी, लेंथ जो भी होगी, इस पे इफेक्ट पड़ने लगता है। कब इफेक्ट पड़ता है? जब बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गया, मींस जब आपने इसे वेलोसिटी दे दी, बॉडी इज इन मोशन, मास, जब ये बॉडी मोशन में आएगा तो मास चेंज हो जाएगा, लेंथ आल्सो चेंज। ठीक है, टाइम भी चेंज होता है जब बॉडी किसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, जब बॉडी बहुत हाई स्पीड में, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा होगा, तो बॉडी का मास में भी वेरिएशन होगा, बॉडी के लेंथ में भी वेरिएशन होगा और टाइम में भी वेरिएशन होगा। मींस जो टाइम हमारे लिए है वो अदर प्लेस पे डिफरेंट होगा, अर्थ से बाहर। ठीक है, सो चार्ज में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं किया जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट चार्ज में नहीं है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी चार्ज बॉडी को, कोई बॉडी है हमारे पास जिस पे चार्ज Q है, मींस Q, और ये 10 कूलम, लेट सपोज +10 कूलम चार्ज है हमारे पास, और बॉडी रेस्ट पे रखा है। अब हमने सेम चार्ज बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, Q चार्ज बॉडी को वेलोसिटी दे दिए, विथ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फ्लो करा दिया इस चार्ज बॉडी को। क्या हम लोग जब बॉडी को वेलोसिटी दे देंगे 1000 मीटर पर सेकेंड का, तो इसके चार्ज में कोई वेरिएशन होगा? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन किस में होता है? मास, लेंथ और टाइम में होता है। टाइम में भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, so charge is invariant means charge does not depend upon velocity of the body. चार्ज किसी भी बॉडी के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, रेस्ट पे है तो भी उतना ही चार्ज होगा, मोशन में है तो भी उसके पास उतना ही चार्ज होगा। ठीक, नेक्स्ट, सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थे चार्ज के। ठीक, आफ्टर दैट और भी बहुत सारे बेसिक छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग पढ़े होंगे। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहां पर कि सर आपने तो चार्ज के बारे में बता दिया, चार्ज की प्रॉपर्टीज भी बता दिए, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, वी कैन नॉट क्रिएटेड, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज इज इनवेरिएंट, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इज एडिटिव, मीन्स
एल्जेब्रिक सम किया जाता है, ठीक है। बट चार्ज बॉडी बनाएंगे कैसे? हाउ कैन वी चार्ज एनी अनचार्ज बॉडी? सो देयर आर सम मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कुछ मेथड्स है, बेसिकली 3 मेथड्स है: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास है रबिंग मेथड। रबिंग मेथड से हम लोग कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं? तो इसमें कहा जाता है कि आप टू अनचार्ज बॉडी हम लोग लिए, ठीक है, अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं। और जब इन दोनों बॉडी को एक दूसरे में रब करेंगे, रब करने से क्या होगा? some electrons which are present in first body and some electrons which are present in second body, second body में जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑब्वियसली न्यूट्रल है, नो चार्ज मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कोई चार्ज नहीं है इसके पास। इस बॉडी के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जब आप रब करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगा और ड्यू टू हीट कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करना स्टार्ट कर देंगे और जंप करके फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी या फिर सेकेंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या है, किसी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था और उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स चला गया, फर्स्ट बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन्स चला गया, मींस उसने अपना 3 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स खो दिया। तो अब उसके पास पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने नहीं हुए, तो क्या हो गया? तो फर्स्ट बॉडी की बात करें तो उसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, मींस उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर सेकेंड बॉडी में आ गया, ठीक है। सो फर्स्ट बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर गया और प्रोटॉन्स उतने ही है, तो प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी की बात करते हैं, सेकेंड बॉडी में क्या बोला गया? सेकेंड बॉडी में बोला गया कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इक्वल थे, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स आ करके अब ऐड हो चुका है। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स, ये बोला गया है। इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, किसके लिए? सेकेंड केस में बोला जा रहा, और फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स। जस्ट अभी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन वो नेगेटिव चार्ज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन वो पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, सेकेंड बॉडी ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुआ, नेगेटिविटी ज़्यादा हुआ, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, उसने 3 नेगेटिविटी हटाया तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये फंडा है इन द मेथड ऑफ रबिंग। जब भी आप किसी 2 अनचार्ज बॉडी को रब करोगे तो दोनों चार्ज बॉडी चार्ज होंगे, एक हो जाएंगे पॉजिटिव और दूसरे हो जाएंगे नेगेटिव। अब कितना अमाउंट होगा? तो दोनों में सर इक्वल अमाउंट, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों बॉडी में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होंगे, बट अपोजिट इन नेचर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडक्शन मेथड, ठीक है। कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग किसी एक चार्ज बॉडी लाएं हैविंग पॉजिटिव चार्ज
एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर के आए प्लस क्यू, ठीक है, ए, और एक अनचार्ज बॉडी लेके आए। अनचार्ज मीन्स इसके पास अनचार्ज, इस पे चार्ज 0, ठीक। अनचार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसके पास जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सर आपने बात तो बिल्कुल सही कही। अब इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ले आए, बॉडी ए और बॉडी बी को। अब प्रॉपर्टी चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मींस जब कोई चार्ज किसी सिस्टम में है तो टोटल चार्ज को ऐड कर दिया जाए। तो अभी यहां पर टोटल चार्ज है प्लस क्यू और इसमें चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ओनली प्लस क्यू, ठीक। टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम प्लस क्यू, ठीक। क्योंकि प्लस क्यू प्लस 0 करेंगे तो ये प्लस क्यू ही देगा, ठीक। अब जैसे ही कांटेक्ट में लाए, जैसे ही कांटेक्ट में आया, अभी क्या है यहां पर क्या हो रहा, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब बॉडी ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पर क्या है, अनचार्ज बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इक्वल है। यहां पर डिफिशियंसी है, कमी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा बॉडी बी देखेगा कि सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना चालू करेगा, ठीक। कितना इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। अब एक बात बताइए, दो फ्रेंड हैं राम और श्याम, ठीक है। एक के पास है टोटल 80 रुपीज और एक के पास है 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज और 80 रुपीज। ऑब्वियसली दोनों में इक्वालिटी सेम होने के लिए क्या किया जाएगा, ये इसे श्याम 10 रुपीज देगा, किसे, राम को, ठीक है। तो अब यहां पर हो जाएगा इसके पास 90 रुपीज और इसके पास भी 90 रुपीज। अब क्या हुआ, दोनों में इक्वालिटी शो हो गया, ठीक। ₹80 लेस था 100 से। सेम चीज चार्ज पार्टिकल भी करता है, ठीक है। जैसे ये दोनों में काफी दोस्ती है तो दोनों में एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं, इक्वालिटी बराबर है, जो है दोनों के पास रहेगा। सेम यहां पर चार्ज पार्टिकल जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज एक दूसरे को करके अलग होंगे। तो यहां पर एक और मेथड है कि टोटल आखिर जब दोनों एक साथ हुए और फिर अलग हुए तो उनके पास कितने अमाउंट ऑफ मनी थे, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि आप एवरेज निकाल दो। एवरेज मीन्स दोनों का सम 100 प्लस 80 बाई 2 इज इक्वल टू 90, मीन्स इच चार्ज पार्टिकल मीन्स दोनों फ्रेंड को 90 रुपीज हो जाएंगे, मीन्स दोनों को ऐड करके 2 में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। सेम यहां पर भी हो रहा होगा कि टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, प्लस क्यू। अब इन दोनों को सेपरेट किया गया, किसे, ए और बी को। टोटल चार्ज है प्लस क्यू। अब चार्ज कितना आएगा सर, क्यू बाई 2, हाफ हाफ दोनों में इक्वल डिवाइड होगा, दैट इज प्लस क्यू बाई 2 एंड प्लस क्यू बाई 2। अगर 3 डिफरेंट चार्ज है तो, और 3 डिफरेंट चार्ज हमारे पास हैं और सारे चार्जेस 3 डिफरेंट चार्ज हैं, ए बी एंड सी, ठीक है।
और तीनों को जब कांटेक्ट में लाएं, तीनों चार्ज बॉडी जब कांटेक्ट में आया तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज Q. टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज Q. अब फिर जब ये तीनों सेपरेट हुए, A, B एंड C, ठीक है, जब सेपरेट हुए तो फिर वही बात, तीनों में इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है कहीं भी, तो इट इज प्लस Q बाई 3 प्लस Q बाई 3 एंड प्लस Q बाई 3, तीनों में इक्वल चार्ज होता। नेगेटिव नेचर होता तो हम लोग नेगेटिव चार्ज साइन करते, माइनस Q बाई 3 माइनस Q बाई 3 एंड माइनस Q बाई 3, ठीक है। चलिए, तो कंडक्शन मेथड क्या है? कंडक्शन मेथड में किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? तो किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में जब लाएंगे और फिर इसे सेपरेट करेंगे तो अनचार्ज बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, अनचार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो चुका। तो इस मेथड से हम लोग किसी भी बॉडी का कंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्शन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन क्या है? अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते हैं कि अगर कोई पर्सन कोई अच्छा वर्क कर रहा है, किसी को भी ले ले, और आप उसमें जो क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी, वो क्वालिटी आप अपने अंदर बिल्डअप करते हो, किसी अनदर पर्सन का क्वालिटी अपने अंदर, सपोज कोई बहुत अच्छा डांसर है और आपने उसे देखा और उस टाइप का डांस आप भी करने लगे, मीन्स कि आपने उसकी जो क्वालिटी है वो अपने अंदर डेवलप कर लिया। दिस इज कॉल्ड, और आपने उससे कभी मिला नहीं, कभी बात नहीं किया, बस आपने उसे देखा और देख करके, मीन्स कांटेक्ट नहीं किए, विदाउट कांटेक्ट हमने उनकी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर ली। ये होता है इंडक्शन का एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड यहां भी वही हो रहा होगा। कैसे? तो किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले गए और विदाउट एनी कांटेक्ट अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गया, दैट इट मींस यहां पर इंडक्शन हुआ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये तो समझ गए कि इंडक्शन क्या होता है, किसी अनदर बॉडी का, किसी भी चीज का प्रॉपर्टी को अपने अंदर बिल्डअप कर लेना विदाउट एनी कांटेक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। अब इंडक्शन मेथड में सेम प्रॉपर्टी चार्ज भी शो कर रहा होगा। कैसे? तो एक हम लोग चार्ज बॉडी लाए, चार्ज बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी लाए, अनचार्ज बॉडी। अब अनचार्ज बॉडी का क्या फंडा है? अनचार्ज बॉडी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंसीडर करता है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंसीडर करता है अनचार्ज बॉडी। तो जब हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के क्लोज्ड मिलाएंगे, क्लोज मिलाएंगे, जैसे कांटेक्ट मिला रहे थे कंडक्शन मेथड में, यहां पे कांटेक्ट में नहीं लाना है, उनके क्लोज मिला करके छोड़ देना, ठीक है। अब ड्यू टू इंडक्शन वो प्रॉपर्टी अचीव करना चाह रहा चार्ज बॉडी का अनचार्ज बॉडी, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव की तरफ और सारे पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मींस सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव कर गए, सारे प्रोटॉन्स इधर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा, इसलिए। अब आपकी
अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हो अनचार्ज बॉडी को या फिर आप नेगेटिव चार्ज बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपने इस पॉजिटिव पार्ट को, पॉजिटिव पार्ट वाले जो सरफेस है उससे ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ठीक, क्या होगा, इस सरफेस का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करके अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड करना। और अगर सारा पॉजिटिव चला गया तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बचेगा। ये पॉजिटिव तो अपना पॉजिटिव है ही। तो जो अनचार्ज बॉडी था हमारा, बॉडी बी, बॉडी ए, बॉडी बी अब अनचार्ज से चार्ज हो चुका है, अनचार्ज से चार्ज बॉडी बन चुका है। ठीक। तो इंडक्शन मेथड में हम लोग किसी भी बॉडी को, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के क्लोज लाते हैं और ड्यू टू इंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ मूव कर, चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव करेगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर, पॉजिटिव उधर, और फिर हम लोग किसी एक सरफेस को अनचार्ज बॉडी का ग्राउंडिंग करेंगे। अगर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए तो आपने पॉजिटिव पार्ट को अर्थिंग किया, आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए आप नेगेटिव पार्ट को अर्थिंग करोगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये कुछ मेथड्स थे, मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे रिगार्डिंग the above topics. Okay, so first question is, a polythene piece rubber with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 19 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from wool to polythene. Means a polythene piece rubber with wool is found to have a negative charge. वूल हमारा पॉलीथीन पीस को हम लोग रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। मींस टोटल चार्ज अपॉन पॉलीथीन इज -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। मींस वूल और पॉलीथीन पीस को जब रब किया गया तो सम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो गया, कहां से, वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, अब वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव ऑफ चार्ज 3 इंटू, तो चार्ज ऑन वूल इतना है, इतने -3 इंटू -7 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया किसे, पॉलीथीन में। So how many number of electrons? As we know, charge are quantized. Charge are quantized. Quantization के फॉर्म में है, तो it means Q is equals to Ne. Q is equals to Ne, where N is number of electron, Q is total charge, E is charge of each electrons. So N is equals to what? N is equals to Q by E. N is equals to Q by E. If Q is -3 into 10 to the power -7 coulomb and E is charge of each electron, that is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा, जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो इट इज 1.8 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -19, अब गया +19 +19 -7 +12, so it is
1.8 इंटू 10⁻12 कूलम। ओके, ये कंप्लीट इंटीजर है। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? 1.8। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, पॉइंट में अगर आप नहीं लिखना चाहते, इट इज 18 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है, सॉरी कूलम नहीं होगा ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कूलम कूलम कैंसिल, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1.6 इंटू 10⁻11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सो इट इज 18 इंटू 10⁻11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। कहां से कहां? वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, नेक्स्ट is a charge of 5.8 into 10⁻−18 कूलम पॉसिबल? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? देखते हैं, चार्ज कितना बोला जा रहा है? 5.8 इंटू 10⁻−18 कूलम। अब इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड करना चाहें तो Q by E, N is equals to Q by E. Q is how much? 5.8 into 10⁻−18 by coulomb by charge 1.6 into 10⁻−19 कूलम। ठीक है, अब जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, 58/16, 58/16। 3.62 इंटू ये ऊपर गया 10⁻1 हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 36.2। मीन्स n is not an integer, n is not an integer, that's why this amount of charge is not possible। ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। 5.8 इंटू 10⁻−19 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा, ये पॉइंट में आएगा, डेसिमल में। और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने पहले ही बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, सो n इज नॉट अ पॉजिटिव integer, so 5.8 into 10⁻−18 coulomb charge is not possible। okay, n is not a positive charge, positive integers, so 5.8 into -19 कूलम चार्ज जो गिवन था इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय।